देसी मीम, अमेरिकन मीम, एनिमल मीम, वायरल मीम, ट्रेंडिंग मीम, ये सब तो आपने सुने होंगे। पर क्या कभी आपने प्रोपेगेंडा मीम, एस्पियोनाज मीम या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मीम का नाम सुना है? क्या आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें कैसे मीम्स के ज़रिए कोल्ड वॉर लड़ रही हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे मीम्स हुकूमतें या पॉलिटिकल ग्रुप्स अपने फ़ायदे के लिए ही बनाते हैं, लेकिन कुछ मीम्स तो ज़रूर ये ग्रुप अपने मज़मून इरादों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीम भी एक तरह का वायरस ही होता है। एक नॉर्मल मीम को कुछ और रंग देकर मुल्कों के खिलाफ पूरी साइकोलॉजिकल जंग छेड़ी जा सकती है। वेट, आप सोच रहे होंगे कैसे एक नॉर्मल सा मीम नेशनल गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बन सकता है ना? वेल, ये सवाल आपको रशियन प्रेसिडेंट या चाइनीज़ प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए, जिन्होंने कुछ मीम्स को अपने मुल्क में बैन किया हुआ है। व्लादिमीर पुतिन पे जो मीम बना था, उसमें पुतिन को एज अ गे क्लाउन दिखाया गया था और इस मीम के खिलाफ रशिया में बहुत ज़्यादा मुजाहिरे भी हुए थे। और शी जिनपिंग पे जो मीम बना था, उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट को विनी द पूह से तशबीह दी गई थी, जिसकी वजह से ये मीम चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बैन किया हुआ है। अब आप खुद ही सोचें, अगर मीम्स कोई ख़तरनाक चीज़ ना होती तो इतने बड़े बड़े मुल्कों के सदर उसे अपने मुल्क में क्यों बैन करते, है ना? एक मीम को अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो उस मीम के ज़रिए पूरी हुकूमतों को घिराया जा सकता है, इलेक्शंस का सारा रुख तब्दील किया जा सकता है, नई सियासी जमातों को तश्कील में लाया जा सकता है और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नेटो के स्ट्रैटकॉम COE डिफेंस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जर्नल ने मिमेटिक वॉरफेयर को एज अ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कहा है। मिमेटिक वॉरफेयर का मतलब है वो जंग जो मीम्स के ज़रिए लड़ी जाए। फर्ज करें दो मुल्क हैं, कंट्री A और कंट्री B। अगर कंट्री A की हुकूमत के पास कंट्री B के बारे में मालूमात हों और कंट्री A उन मालूमात को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करे और कंट्री B के बारे में गलत बातों को सही तरीके से मशहूर कर दें, तो कंट्री A की हुकूमत इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। माहिरीन ने मीम्स को ही क्रेडिट दिया है, जिसकी वजह से 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को एज अ US प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था और मीम्स की वजह से ही वेस्टर्न वर्ल्ड में राइट विंग मूवमेंट को अरूज मिला। लेकिन अगर इस स्ट्रेटजी को कामयाब करना है तो सर्टेन ग्रुप्स को बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, ताकि मीम्स नॉर्मली लोगों के सामने आएँ और पब्लिक को ऐसा ना लगे कि फोर्सफुली उनको ये मीम्स दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में जब पुलिस के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे थे तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने #MyNYPD के हैशटैग को प्रमोट किया था, ताकि वहाँ की आवाम को एतमाद में लिया जा सके। लेकिन ये स्ट्रेटजी फेल हो गई थी। इसलिए किसी भी मुल्क की हुकूमत, सियासी ग्रोह या किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए मीम्स बेहतरीन तरीका है नॉर्मल पब्लिक के जहन को चेंज करने का। क्योंकि मीम्स बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, या आपको हुकूमत से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती मीम्स बनाने के लिए, इसलिए आपको नहीं पता लगता कि बेसिकली मीम्स आ कहाँ से रहे हैं और इसको बना कौन रहा है। इसी वजह से मीम्स को कंट्रोल करना रिवायती प्रोपेगेंडा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मीम्स की गुमनामी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मिमेटिक वॉरफेयर का जिक्र 2002 में आने वाली गेम ट्रांसह्यूमन स्पेस में भी किया गया था, जिस गेम में ये दिखाया गया था कि सन 2100 में मिमेटिक वॉरफेयर एजेंट्स होते हैं जो बाकायदा जंगों का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड गेम की प्रिडिक्शन से तकरीबन 80-90 साल पहले ही आ गया है। और जब मिड 2000s में मीम ज़रा ज़्यादा आना शुरू हो गए थे तो मिमेटिक वॉरफेयर पे भी रिसर्च तेज़ कर दी गई थी। और मिड 2000s के बाद जब इंटरनेट की सहूलत पूरी दुनिया में जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी तो मीम से जंग करने का तस्वुर साइंस फिक्शन की बजाय हकीकत इख्तियार करने लग गया। 2005 में माइकल प्रॉसर ने, जो कि US मरीन कोर्प्स का मेंबर है, उसने एक पेपर शाया किया था जिसका उन्वान मिमेटिक्स अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन US मिलिट्री ऑपरेशंस था और उसने एक मीम वॉरफेयर सेंटर बनाने की भी तजवीज़ दी थी। और एक साल बाद डॉक्टर रॉबर्ट फिंकलस्टेन, जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड के फाउंडर हैं, उनको US डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी की तरफ से पैसे दिए गए थे मिमेटिक वॉरफेयर पे रिसर्च करने के लिए, और ये रिसर्च 4 साल तक जारी रही थी। तारीख में जहां पॉलिटिकली मीम सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ था वो 2008 का US इलेक्शंस था, जिसमें बराक ओबामा और जॉन मक्केन खड़े हुए थे सदारती उम्मीदवार के तौर पे। मक्केन का इंटरव्यू हो रहा था खारजा पॉलिसी पे और इंटरव्यू के दौरान ही सॉन्ग बारबरा एन की टोन पे मक्केन बॉम्ब ईरान गा रहा था और मीमर्स ने इसी बात को पकड़ लिया था और इस बात पे इतने ज़्यादा मीम्स बना दिए थे कि उस सारे इलेक्शंस का रुख ही तब्दील हो गया था और वहाँ की अवाम ने बराक ओबामा को ज़्यादा मैच्योर कैंडिडेट तस्वुर करके सारे वोट्स ओबामा को डाल के ओबामा को इलेक्शन जितवा दिया था।
लेकिन 2016 के इलेक्शन के मुकाबले में ये मीम तो बच्चों वाला था। असल मीम की जंग 2016 के इलेक्शन में शुरू हुई जब इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान हो रहे थे। तब मीमर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में खड़ा किया था और ये मीम्स वायरल हो गए थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल जन्म लेता है कि ज़्यादातर मीम्स तो ऑर्गेनिकली सामने आते हैं और नॉर्मल लगते हैं, लेकिन क्या कोई ख़ास ग्रुप अपने सियासी मकासद के लिए किसी मीम को वायरल कर सकता है? क्या ऐसा करना वाकई पॉसिबल है? आसान अल्फाज में इसका जवाब हाँ है, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। डिटेल में इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जिनकी ज़हनियत एक जैसी हो और वो मुकामी तौर पे और बैनुल-अक़वामी तौर पर मिलकर काम करें, तब जाके ऐसा मंसूबा कामयाब हो सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि 2016 के इलेक्शंस में रशियन इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने ग्लोबल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा फेवरेबल कैंडिडेट समझा था और पॉलिटिकल मीम्स की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया था। ये मीम्स बनाए और फैलाए बॉट फार्म्स की मदद से गए थे। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े पैमाने पे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाती हैं, उन्होंने इन मीम्स को फैलाया। और ये अकाउंट्स इतने रियल लगते हैं कि नॉर्मल बंदा फ़र्क ही नहीं कर सकता कि ये वाकई कोई इंसान है या बॉट है। और इस सब का नतीजा क्या निकला? लोगों में मुख्तलिफ किस्म की राय कायम हो गई और एक अदम एतमाद की फ़िज़ा सी बन गई। लोगों पे इस सारी कैंपेन का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। यूएस में किसी को रशियन बॉट कहना काफ़ी नॉर्मल सी बयानबाजी है और मेमेटिक वॉरफेयर की वजह से उनके लिए अपने मकसद में कामयाब होना काफ़ी आसान था बनिस्बत रिवायती प्रोपेगेंडा करने के। और ये सारी रिसर्च बेसिकली रेडिट और 4chan के ज़रिए से की जा रही थी। ये 2 वेबसाइट्स ही मीम्स के लिए लेबॉर्ट्री और रिसर्च सेंटर का काम दे रही थी। यहाँ पे ही मीम्स के टॉपिक पे बहस की जाती थी और एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और जिस मीम का रिस्पॉन्स अच्छा होता था उस टॉपिक वाले मीम को इंटरनेट पे वायरल करने की कोशिश की जाती थी। और इन मीम्स की वजह से ही इन्होंने ट्रंप के बारे में लोगों की सोच को बदला और यहाँ से ही इनको अपोजिट कैंडिडेट के खिलाफ नए मीम्स बनाने के बारे में आइडियाज़ आते थे। मिसाल के तौर पे इस ग्रुप ने एक ट्रेंड चलाया था #DraftMyDaughter और #DraftMyWife, जिसमें इन्होंने इंटरनेट से प्राइवेट लोगों की पिक्चर्स को ऐसे नेट पे एडिट करके फैलाया कि लग रहा था कि ये हिलरी क्लिंटन की तरफ से ऑफिशियल कैंपेन का हिस्सा है, जिसका मकसद ये था कि हिलरी क्लिंटन चाहती है कि औरतों को फ़ौज में भर्ती किया जाए। हालांकि ये मुबालगा राय थी, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये गलत भी नहीं था, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने एक बिल पेश किया था वहाँ के पार्लियामेंट में जो इस तरह की बात से ही रिलेटेड था। और यहाँ पे मीम्स बनाने वालों को बहुत अच्छा मौका मिल गया। दिखावे के तौर पे वो हिलरी क्लिंटन की फेवर में मीम्स बना रहे थे, लेकिन ये चीज़ मुकम्मल तौर पे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चली गई और न्यूज़ चैनल्स, अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस सारी बात को बहुत ज़्यादा कवर किया था, जिसकी वजह से लोगों की क्लिंटन के बारे में सोच बदल गई थी। इस तरह की गुरीला कार्रवाई को ट्रेडिंग ऑफ द चेन कहा जाता है। और ये सब सिर्फ यूएस तक महदूद नहीं है, बल्कि मीम से साइकोलॉजिकल जंग पूरी दुनिया में की जा रही है। मीमेटिक वॉरफेयर इंडिया पाकिस्तान तनाज़े का हिस्सा रहा है, इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हिस्सा रहा है। और जैसे कि मीमेटिक वॉरफेयर भी जोहरी ताकत बनने की दौड़ की तरह जदीद जंगों का हिस्सा बन चुकी है, इसका ख़त्म होना तो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। सोशल मीडिया मकामी और बैनुल-अक़वामी सियासत के लिए नया मैदान जंग बन चुका है, और जैसे जैसे नए मुल्क इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, आगे आगे हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। हर हफ्ते, हर रोज़, बल्कि हर घंटे नए नए मीम्स आ रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन सारे मीम्स के पीछे कौन है। तो अगली दफ़ा जब आप कोई मीम देखें तो अच्छी तरह सोच लें कि क्या ये वाकई एक नॉर्मल मीम है या किसी मकसद की वजह से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।